हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी इस स्पाइन चिलिंग जर्नी में। वीडियो गेम्स हम सबके लिए एस्केप है, नई दुनियाओं में डूबना, नए दोस्तों से मिलना और रोज़मर्रा की परेशानियों से कुछ देर के लिए दूर होना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही गेम्स कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी रियल स्टोरीज जहां ऑनलाइन वीडियो गेम्स ने इंसानों को इतनी हद तक बदल दिया कि खेल से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी दांव पर लग गई। तो तैयार हो जाइए और ध्यान रखिए, ये कहानियाँ आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। पहली कहानी है साल 2004, शंघाई, चाइना की। दो दोस्त थे, सुई चांगवी और झाओ के ओयुआन। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। दोनों लेजेंड ऑफ मीर 3 नाम मशहूर ऑनलाइन गेम खेलते थे। लेजेंड ऑफ मीर 3 नामक एक गेम था। चांगवेई ने बड़ी मेहनत से एक बहुत रेयर वेपन हासिल किया, ड्रैगन सेबर। उसका दोस्त केओ युआन ने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, और उसके फ्रेंड ने उसको वो जो ड्रैगन सेबर थी वो उसको उधार दे दी। लेकिन केओ युआन ने दोस्ती तोड़ी और उस तलवार को ऑनलाइन बेच डाला, लगभग $870 में। जब चांगवेई ने तलवार वापस मांगी और सच्चाई जानी तो उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। पुलिस ने साफ कह दिया कि वर्चुअल तलवार पर कोई कानूनी दावा नहीं बनता। नतीजा, एक रात चांगवेई अपने दोस्त के कमरे में घुसा और नींद में ही उसे चाकू से मार डाला। उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया। इस घटना ने पूरे चीन में सवाल खड़ा किया, क्या वर्चुअल आइटम्स भी असली प्रॉपर्टी मानी जानी चाहिए? अब चलते हैं रूस की तरफ। 2007, ऑनलाइन गेम लिनिएज 2 के 2 क्लान्स में राइवलरी चल रही थी। एक था प्लैटिनम, मैच्योर खिलाड़ियों का, और दूसरा था सीसीसी, मोस्टली स्टूडेंट्स। इस राइवलरी को सेटल करने के लिए दोनों ने पीवीपी ड्यूल रखा। 33 साल का अल्बर्ट प्लैटिनम ग्रुप में जो था और 22 साल का उसका अपोनेंट जो कि सीसीसी ग्रुप में था, आमने सामने भिड़ते हैं। गेम में हारने पर अल्बर्ट ने उसे असली ज़िंदगी की लड़ाई के लिए चुनौती दी। दोनों मिले और फिस्ट फाइट इतनी हिंसक हुई कि अल्बर्ट की मौत हो गई। और शॉक करने वाली बात, आरोपी ने अरेस्ट होने पर कहा अल्बर्ट को मरना ही था। इतना ही नहीं, उसकी क्लान ने अल्बर्ट की बहन तक को धमकी दी। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी वर्चुअल दुश्मनी हकीकत में तबाही ला सकती है। तीसरी कहानी है वियतनाम की। 13 साल का डिंडी डैन वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट का दीवाना था, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा था। पैसे ख़त्म होने पर उसने सोचा किसी बूढ़ी महिला से पैसे चुरा लूं, लेकिन एडिक्शन ने उसे और अंधा बना दिया। उसने सिर्फ $5-6 पाने के लिए उस महिला को गला दबाकर मार डाला और पैसे चुरा लिए। इतनी छोटी रकम, लेकिन एडिक्शन इतनी खतरनाक कि एक बच्चा मर्डरर बन गया। कोर्ट ने उसे जेल नहीं भेजा, बल्कि री एजुकेशन कैंप भेजा, क्योंकि वो एक नाबालिग था। अब चलते हैं यूएसए, अमेरिका, ओहायो। 16 साल का डैनियल पैट्रिक हैलो 3 खेलने का दीवाना था। उसके फादर पादरी थे और उसके पिता को वॉयलेंट गेम्स पसंद नहीं थे और उन्होंने गेम्स छीन लिए उससे। डैनियल गुस्से में उस लॉक्ड कैबिनेट तक पहुंच गया जहां उसके फादर ने वो गेम रखा था। वहीं उसके पिता की गन भी रखी हुई थी। एक रात उसने पेरेंट्स से कहा, आंखें बंद करो, मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। और फिर धाएं धाएं गोलियां चला दी। पिता को सिर में, माँ को कई बार गोली मारी। वो सब ऐसा दिखाना चाहता था जैसे फादर ने खुद को और अपनी पत्नी को मारा हो, यानी कि सुसाइड दिखाना चाहता था। लेकिन
मिरेकल, पिता बच गए और सच सामने आ गया। डैनियल पकड़ा गया और गेम उसके पास वाली सीट पर रखा मिला। डेथ पेनल्टी नहीं मिली पर लाइफ सेंटेंस जरूर, कम से कम 23 साल जेल। सोचिए, सिर्फ एक गेम के लिए। आखिरी कहानी है यूके की। 14 साल का ब्रैड ब्रीडनर एक 19 साल के लड़के लुइस डैन से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मिला। दोनों करीब आए और लुइस ने झूठ बोला कि वो एक बिजनेस चला रहा है। ब्रैड उस पर भरोसा करके मिलने पहुंच गया, लेकिन अगली सुबह लुइस ने पुलिस को कॉल करके कहा ब्रैड ने सुसाइड कर लिया। सच ये था कि उसने डक्ट टेप से ब्रैड को बांधा और उसका गला काट दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पहले भी लुइस कई टीन्स को फंसाने की कोशिश कर चुका था। उसे 25 साल की सज़ा हुई। यह कहानी बताती है कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप हमेशा सेफ नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी 5 सच्ची घटनाएं जहां खेल और असली ज़िंदगी के बीच की लाइन मिट गई और नतीजा था मौत। याद रखिए, गेम्स मज़े के लिए हैं, लेकिन एडिक्शन और गलत फैसले हमें अंधेरे रास्ते पर ले जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है, आप गेमिंग को कितना कंट्रोल करते हैं, या गेमिंग आपको कंट्रोल करती है, किस लेवल पे? स्टे सेफ, प्ले सेफ और मिलते हैं अगली स्पाइन चिलिंग कहानी में। थैंक यू।